Hello students, today we are going to take the chapter from class 7. Here this is chapter number 10 and the title of the poem is As I Grew Older When a Dream is Lost. कि जैसे ही मैं बढ़ता जाता हूँ जो मेरा सपना है वह कहीं खो जाता है. First comes to connect, what is your biggest dream? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है? Share it with the class. अपनी क्लास के साथ उसे शेयर करो. Then is reflect, how important is it to dream big? एक बड़ा सपना देखना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. Are people who aspire bigger in life more successful? क्या वो लोग जो लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं क्या वो ज़्यादा सक्सेसफुल है? Then is imagine, you have been saving money to buy yourself something that you have always wanted. Suppose करो कि आप मनी सेव करते हो जिससे आप अपने लिए कुछ खरीद सको और जो चीज़ आप हमेशा से चाहते थे. बट योर ड्रीम इज़ शैटर्ड ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. पर आपका जो सपना है वो किसी अचानक हुई घटना के कारण टूट जाता है. शेयर योर फीलिंग्स विद द क्लास. अपनी क्लास के साथ उन फीलिंग्स को शेयर करो. नाउ वी विल रीड समथिंग अबाउट द पोएट हेयर in the section before you read. So let's start. Langston Hughes was an American poet, novelist, playwright and social activist. Langston Hughes कौन थे? एक अमेरिकन पोइट, नॉवलिस्ट, प्लेराइट और सोशल एक्टिविस्ट थे. While in grammar school in Lincoln, he was elected class poet. जब ह्यूज लिंकन में ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें क्लास पोइट के रूप में चुना गया था. He wrote his first jazz poem when Sue Wears Red while he was in high school. जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने अपनी सबसे पहली जैज़ पोएम लिखी थी जिसका नाम था When Sue Wears Red. His first poetry book The Weary Blues was published in 1926. उनकी जो पहली कविताओं की किताब थी 1926 में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था The Weary Blues. He continues to be one of the most prominent poets of America. और उन्हें अमेरिका के बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध कवियों में से एक माना जाता है. As I Grew Older was first published in the year 1925. As I Grew Older ये जो पोएम है, कविता है, 1925 में सबसे पहले पब्लिश की गई थी. It also appeared in Hughes' first poetry book The Weary Blues. ह्यूज की जो पहली कविताओं की बुक थी द वेरी ब्लूज उसमें भी इसे पब्लिश किया गया था. ह्यूज वॉज बॉर्न व्हेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज स्टिल प्रेवलेंट इन अमेरिका. जब ह्यूज का जन्म हुआ था तो उस समय अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी काले गोरों के बीच भेदभाव की जो नीति थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, विख्यात थी. The Afro-Americans did not enjoy the same civil rights as the people of the majority community did. जो एफ्रो अमेरिकन यहाँ मतलब है कि वो लोग जो अफ्रीका से अमेरिका में आकर बस गए थे उन्हें सेम सिविल राइट्स नहीं दिए जाते थे जो वहाँ के ज़्यादातर कम्युनिटी के लोगों को दिए जाते थे. They did not get good education and jobs. इवन उन्हें अच्छी एजुकेशन और जॉब्स भी नहीं मिलती थी. They were forced to remain on the lowest rung of the social ladder. उन्हें जो सामाजिक सीढ़ी है उसके सबसे नीचे के डंडे पर रखा जाता था. Many people raised their voice against the discrimination. इस भेदभाव के खिलाफ बहुत से लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठाई. Langston Hughes used his poetry to spread the word against racism. लैंगस्टन ह्यूज ने अपनी पोइट्री के ज़रिए रेसिज्म के विरुद्ध अपनी आवाज़ को सब जगह तक पहुंचाया. So here we will start the poem. सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस कविता में किस बारे में बताया गया है. इसमें बताया गया है कि कवि अपने उस सपने के बारे में सोचता है जो काले गोरे के भेदभाव के कारण पूरे नहीं हो सके थे. सो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पोएम. इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम. बहुत लंबे समय की बात है, मैं अपना सपना पूरी तरह से भूल चुका था. बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी. पर वह किसी न किसी कारण मेरे सामने आ जाता है. ब्राइट लाइक अ सन माई ड्रीम. जो मेरा सपना है वह चमकते सूरज के समान था.
एंड देन द वॉल रोज स्लोली बिटवीन मी एंड माई ड्रीम। पर उन सपनों के बीच अब एक दीवार खड़ी हो जाती है जो धीरे धीरे मेरे और मेरे सपनों के बीच बढ़ रही है। रोज अंटिल इट टच द स्काई द वॉल। और वह दीवार अब इतनी ऊंची हो गई है कि आकाश को छूने लगती है। शेडो, आई एम ब्लैक। अब मेरी ज़िंदगी में शेडो यानी छाया आ जाती है। मैं काला हूँ। आई लाई डाउन इन द शेडो। मैं उस छाया में बैठा हूँ। नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी। अब मेरे सपनों की रोशनी लंबी दीवार के कारण मेरे सामने नहीं रही। अबव मी, मेरे ऊपर आ चुकी है। ओनली द थिक वॉल, एक मोटी सी दीवार। ओनली द शेडो, और छाया। माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल, फाइंड माई ड्रीम। मेरे हाथ, मेरे काले हाथ दीवार को तोड़कर मेरे सपने को ढूंढना चाहते हैं, यानी मैं दीवार तोड़कर अपने सपने तक पहुंचना चाहता हूँ। हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस, इस अंधेरे से निकलने में मेरी मदद करो। टू स्मैश दिस नाइट, इस छाया वाली रात से निकलने में मेरी मदद करो। टू ब्रेक दिस शेडो, इस छाया को तोड़ दो, अंधेरे को ख़त्म कर दो। Into 1,000 लाइट्स ऑफ सन, इसे सूरज की हज़ारों किरणों में बदल दो। Into 1,000 whirling ड्रीम्स ऑफ सन, इसे सूरज के हज़ारों भयावह सपनों में बदल दो। So here the poem ends. Thank you.